आज बिग बॉस के घर में बहुत सारी चीज़ें हुई है भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें, एक से बढ़कर एक चीज़ें हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आज सेंटर ऑफ अटेंशन अगर कोई है तो वो क्लियरली है अर्चना। भाई सिलबट्टा क्वीन ने सच में कमाल कर दिखाया। एंड मतलब डेफिनेटली किसी को नहीं लगा होगा, ना ऑडियंसेस में, ना उनके खुद के फैंस में, ना ही बिग बॉस के घर वालों को, ना खुद बिग बॉस को, कि अर्चना ये टास्क पूरा कर पाएगी। अदरक 1 किलो जीत लिया है अर्चना ने, और शालीन के साथ उनकी टीम काफ़ी जची, तोता बना दिया एक ही दिन में, और मज़ेदार रहा है, बहुत ही मज़ा आया। इट वॉज एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली फन टू वॉच द एंटायर टास्क। जो तोता बन चुके थे शालीन, और कंप्लीटली नाच रहे थे ऑन अर्चनाज इशारे। अर्चना को कई लोगों ने रोकने की कोशिश की, बट द सिलबट्टा क्वीन दैट शी इज नेल्ड द टास्क एंड लाइक हाउ। भाई दूसरा ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, मतलब एक बहुत ही अमेजिंग प्लेयर आज के दिन में दिखे, अंकित। व्हाट ऑब्जर्वेशंस मैन, व्हाट कीन ऑब्जर्वेशंस। आई मीन बिग बॉस ने खुद ने कहा कि पिछले 15 सीजन से मैंने कई लोगों का गेम देखा है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है मैं जैसा खेल रहा हूँ वैसे तुम खेल रहे हो अंकित, ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम्हारे ऑब्जर्वेशन बताओ। तो शायद कहीं ना कहीं पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे, अंकित से बात निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी खूबसूरत तरीके से अंकित ने बोला। द बेस्ट पार्ट आई लाइक्ड अबाउट हिम इज की बिग बॉस के साथ जो बातें हुई कन्फेशन रूम में, ना अंकित ने प्रियंका को बताई, ना किसी और को, ना इसके बारे में डिस्कस किया, कोई फ्लेक्स भी नहीं किया इस चीज़ का। वर्कआउट कर रहे हैं, बिग बॉस ने बुलाया, ये ऐसा भी नहीं किया, उठे, माइक पहना, जाके बैठ गए, बिग बॉस से बात की, आ गए, वर्कआउट करने लगे। आई मीन हाउ कैन दिस मैन बी सो चिल्ड। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज का धमाकेदार रहा है एपिसोड। लेट मी नो योर टेक। आज के एपिसोड में हु डू यू थिंक नेल्ड इट? वॉज इट सिलबट्टा क्वीन अर्चना या फिर ऑब्जर्वेशन के किंग अंकित? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के एपिसोड के सारे हाईलाइट के ऊपर बात करेंगे। किसका किस्सा, जी हाँ, उस पर भी बात होने वाली है, क्योंकि काफ़ी टीनेज जो हम शोज़ देखा करते हैं ना, टीनेजर्स का शो, लव स्टोरी, जहाँ पे एक ने दूसरे के पार्टनर पे झपाटा मारा, चांस मारा, फिर एक का पार्टनर दूसरा, दूसरे का पार्टनर तीसरा, इधर से उधर, उधर से इधर, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हम कई सीरियल्स में वगैरह देखा करते हैं, स्पेशली इंडिया के बाहर के, आउट स्टेशन नहीं सॉरी वेस्टर्न कंट्रीज़ के। सो वैसे ही कुछ कहानी हो रही है सौंदर्या, शालीन, गौतम, टीना के बीच। सुम्बुल छोटा सा एक पार्ट है, बट अभी सुम्बुल बाहर निकल रही है वहाँ से। आई मीन शी इज़ गेटिंग अ लिटिल अवे फ्रॉम दिस लव स्टोरियाँ, बट ये लव स्टोरियाँ क्या फ्लॉप है, रियल है, क्या है? चलिए जानने की कोशिश कर ही लेते हैं। मैं वेदांगी करने का आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पे। एंड यस, द हाइलाइट्स आर हियर। शुरुआत से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे सौंदर्या अब्दू को मसाज देते हुए नजर आई और काफ़ी मज़े ले रहे थे। अब्दू का उनके बैक पेन कर रहा है, कभी अंकित पीठ दबा देते हैं, कभी प्रियंका, तो कभी शिव, तो आज सौंदर्या उनका पीठ दबा रही थी बाहर गार्डन एरिया में। शालीन और गौरव के बीच कुछ मस्ती चलनी थी, जलने की बू आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद शालीन जाता है, लिपस्टिक लगा देता है और सौंदर्या को किस कर देता है गाल पर। उसके पहले एक्चुअली शालीन सौंदर्या के पास गया तो गौतम चले गए टीना के पास, और इसी जलन की बू, इट वॉज मोर लाइक अ बदबू ओनली, बिकॉज ये सब टीनेज अभी ना, मतलब निब्बा निब्बी बोलते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह। मतलब सेंस बनता है इस बात का, कोई सेंस बनता है? वो मीम याद आ गया। एनीवेज ये सारी चीज़ें हुई, फिर किस किया तो गुस्सा आया गाल पे, फिर शालीन इज लाइक अरे हम एक्टर्स है, इट इज जस्ट पेक ऑन द चीक, और गुस्सा हो गए। गौतम कहाँ ये चीपनेस है, दिस इज़ चीप, यू शुड नॉट डू दिस, एंड यू नो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सौंदर्या पर भड़क गए गौतम। अब इसमें सौंदर्या का क्या गलती है? मतलब उसे पता भी नहीं है कि आखिर वो किस करने वाला है उसे, बट गौतम उसी के ऊपर भड़क गए। फिर पहले सौंदर्या उसे मनाने की कोशिश करती है, फिर बाद में बोलते हैं यार व्हाट इज़ दिस, मतलब हम लोग कोई 10 साल से एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे, बिकॉज गौतम ने स्टेटमेंट ऐसे दी थी, जाओ
जाओ तुम उसके साथ एंजॉय करो। दैट वॉज नॉट राइट फॉर हिम टू से, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। बिकॉज अगर आई मीन शी वॉज नॉट एंटरटेनिंग हिम, शी डिड नॉट नो कि वो आके किस करने वाला, राइट। वैसे भी खुद भी तो कल मस्ती कर रहे थे टीना के साथ, है ना। तो आज क्या है, तो क्या प्रॉब्लम। फिर उसके बाद सौंदर्या बोली भाई 10 साल से डेट वेट नहीं करे तुझे, निकल गई। तो बोलती है पति है क्या मेरा, कौन सा हक जता रहा है मेरे पे। सो कहीं ना एक लव स्क्वायर टाइप हो गया है। मतलब इन द बिगिनिंग इफ़ यू सी कि शालीन जो है कहीं ना कहीं सुम्बुल और टीना दोनों के साथ बात करते थे। टीना को इंटरेस्ट था गौतम में, गौतम को इंटरेस्ट रहा है सौंदर्या में, सौंदर्या को शालीन में। सो इनका ऐसा है। और सुम्बुल भी बीच में आ जाती है, एज इन शी लाइक्स और यूज टू लाइक शालीन। बट ये इन चारों का बेसिकली किसका क्या है क्या नहीं है समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा टाइप हो रहा था। फिर पता मतलब कभी कभी तो क्रिंज लगता है। आप लोगों को क्रिंज लगता होगा तो बता दो यार कमेंट सेक्शन में आपका क्या टेक है इसके ऊपर। सो टीना इसमें कहीं ना कहीं जेलस हुई, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों जा रहे हो इतना सौंदर्या कर रहे हो, उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, वो उन दोनों की बात है, तुम क्यों कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं वो अपनी जेलसी जो है थोड़ी बहुत या प्रोटेक्टिव या पॉजेसिव नेचर टीना दिखाते हुए नजर आई। अब्दू का एक क्यूट सा बीबी एंथम वो सुना रहे थे, वो काफ़ी क्यूट लग रहा था। फिर वो बिग बॉस और वो छोटी बॉस बोला अपने आप को, ये सब दैट वाज अ काइंड ऑफ रिलीफ। अब यहाँ पे शालीन टीना बात कर रहे हैं, तो शालीन अभी अचानक से फूट गए टीना पर, तुम इमोशनली डैमेज कर रही हो मुझे, तुम अपनी हरकतें कर रहे हो, अपनी चीज़ें कर रहे हो, इसमें कोई बता दो मुझे बस कि टीना की टेक्निकली क्या गलती है। टीना ने बस इतना ही कहा ना कि अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड होता और किसी को किस करता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, उसमें कहीं ना कहीं बोला, आई मीन ऑफ कोर्स हु विल लाइक इट, राइट। अब ये सारी चीज़ें जहाँ पे शुरू है, सो टीना ये सारी चीज़ें अब्दू से डिस्कस करी, वहाँ से चली गई। ओ वाओ ग्रेट शालीन। अब्दू 19 ईयर ओल्ड, उसे 5 साल की ट्रीट करती है टीना ऑन अ रेगुलर बेसिस, हक करना, किस करना, छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना। आज अचानक से मैच्योर टॉक्स उसे अब्दू के साथ करने थे। अब्दू ने क्या मैच्योरिटी से जवाब दिया, उसे क्या समझाया। आई मीन स्टॉप ट्रीटिंग हिम एज अ किड। टीना ऑलरेडी आई मीन बहुत मैच्योर है लड़का। कभी कभी तो लगता है जितनी मैच्योरिटी घर के सदस्यों में नहीं है ना, ज़्यादातर सदस्यों में, उतनी अब्दू अकेले में। सो दैट वाज वन थिंग। कहीं ना कहीं आई टेल यू दिस कि यू नो आटा गूंदने पर भी एक इशू जो अर्चना ने किया था, मुझे वो भी थोड़ा सा कॉमेडी रिलीफ फील हुआ। आई मीन मुझे इनकी वो लव स्टोरियाँ या एंगल्स या जो भी है इंटरेस्टिंग नहीं लगे। मुझे वो गौतम के साथ बहस, सुम्बुल के साथ बहस जो अर्चना की, वो तो मुझे देखने में इंटरेस्टिंग है। चलो आटे के ऊपर तो झगड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं, जो भी है, इधर आटा मत गूंदो, कुछ गिर जाएगा तो मुझे खाना पड़ेगा। आई वाज ओ थैंक गॉड ये दोनों के ड्रामे के अलावा कुछ और दिख रहा है, यू नो इट वाज लाइक दैट। तो वो थोड़ा सा अभी क्रिंजी टाइप फील होने लगा है कि क्या ही कर रहे हैं लोग। तो उसके बाद सौंदर्या अब्दू से कहती है क्या मतलब यू नो शालीन, मुझे ऐसा लगता है नो ही लाइक्स मी, आई थिंक एवरीवन इन द हाउस लाइक्स मी, लाइक सौंदर्या। रियली प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस, सौंदर्या को कोई और पसंद उस वे में कर रहा है क्या। आई मीन शायद उन्हें लग रहा है शी इज द क्वीन और शी इज रनिंग द हाउस। आई फील वी ऑल फील लाइक दैट, मे बी आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग। आई हैव नथिंग अगेंस्ट सौंदर्या, ठीक है, मुझे किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं है, बट द वे शी बिहेव्स विद अर्चना डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। दूसरों की क्लास निकालना, अपनी कितनी ग्रेट स्टैंडर्ड है ये बोलना, वो मुझे पसंद नहीं आया। और अभी ये स्टेटमेंट तो वो भी नहीं, एवरीबडी इन द हाउस लाइक्स मी। बहन क्या हो रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं अंकित को कन्फेशन रूम में जो है बुला लिया बिग बॉस ने और अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन पूछे। बोले मैं तो अपना गेम खेलता हूँ लेकिन तुम तो मेरी तरह गेम खेल रहे हो, ऑब्जर्व करो, बताओ अपनी ऑब्जर्वेशन। क्या कीन ऑब्जर्वेशन थी, क्या कीन ऑब्जर्वेशन थी, मुझे बहुत पसंद आया। सुम्बुल खोई हुई है, कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। शालीन गौतम टीना में अटकी हुई है, टीना को लेकर ये कहना कि दिमाग से खेल रही है, ऑब्जर्व कर रही है और उसे पता है कि किसके पास जाना है अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए, गेम में टिकने के लिए। और गौतम शालीन को ऑन द बेसिस ऑफ गेम सेलेक्ट किया। क्या आपको ये ऑब्जर्वेशन सही लगा अंकित का? लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिर उसके बाद लव स्टोरीज के ऊपर भी उनका कहना था, लेकिन हाँ अर्चना के ऊपर कहा कि ज़्यादातर चीज़ें वो कैमरा के लिए करती है।
प्रियंका अपने दिल में कुछ नहीं रखती, जो दिल में बोल देती है। लव स्टोरी के ऊपर कहा कि टीना शालीन का रियल नहीं लग रहा है, फेक लग रहा है, एक गेम प्लान सा लग रहा है। उन्होंने कहा मुझे सौंदर्या गौतम के बारे में पता नहीं, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि शायद गौतम की तरफ से वो जेन्यून है। और खतरनाक हाँ, खटक किसका रहा है, किसका क्या खटक रहा है, तो उसने कहा टीना और सुम्बुल शालीन ने गलत किया। सब बोले उन्होंने कि शालीन ने गलत किया, फिर भी टीना सुम्बुल उसके साथ खड़े रहे, जो मुझे गलत लगा। सो वो चीज़ मुझे खटकी है। ये काफ़ी ओपनली उन्होंने बात की। बिग बॉस ने कहा कि तुमने काफ़ी सही ऑब्जर्व किया है चीज़ें। सो आई थिंक दैट वाज गुड। अदरक वाला, खाने के ऊपर वाला कुछ भी फाइट्स जो चल रही थी, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, बट ठीक है चलो, इन लोगों को लड़ाई करनी थी तो कर ली अर्चना के साथ। फिर अंकित निमृत ने गौतम को टीज किया जब गौतम वो अदरक फाइनल लेके आए। गौतम आई मस्ट से ही इज प्लेइंग गुड। आई मीन धीरे धीरे ना वो एक अच्छा गेम खेल रहे हैं, वो दिख रहा है। उन्हें अच्छे से पता है हाउ टू हैंडल अर्चना। बहुत कम लोगों को अर्चना को हैंडल करने आता है। वन ऑफ दम इज प्रियंका, सेकेंड वन इज गौतम। आई थिंक काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं उसे एज अ कैप्टन। सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान कर सकता है तो वो अर्चना ही है, बट उसकी परेशानी में भी उसको अच्छे से हैंडल किया है। अदरक लेके आया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कह रहा है कि अंकित ने अपने आप को बेच के आया हमारा दोस्त हमारे अदरक के लिए वगैरह। सो अंकित वॉज हिलेरियस, फनी था, मज़ा आया। एक सदस्य जिसकी आवाज़ सबसे अनोइंग लगती है, वो वाला जो टास्क था बहुत हिलेरियस था। गौरी ने सृजिता का नाम लिया, गौरी ने। अर्चना ने सौंदर्या का। अगर बात करें शालीन ने पहले नाम तो लिया था अर्चना का, फिर उसे पता चला उसके जिसके रूम में रहना है तो फिर प्रियंका का नाम लिया। साजिद ने मान्या का नाम ले लिया और बाकी सभी लोगों ने जो है अर्चना का ही नाम लिया, जिसके चलते उसका मुंह बंद। शट अप अर्चना, बिग बॉस ने भी कह दिया शट अप। फिर कहीं ना कहीं अगले आदेश तक मौन व्रत रखने वाली इंटरेस्टिंग लगा। एक ही टाइम में मतलब कभी मार मार के मोर बना दूंगी कहाँ, तो यहाँ पे बात कर करके तोता बना दिया। शालीन को मुझे मज़ा आया, शालीन ने भी काफ़ी अच्छा टास्क किया। दोनों की टीम एक्चुअली अच्छी लग रही है। आई मीन आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी द वे प्रियंका ने इन दोनों को एक ही साथ एक ही रूम में रखा। काफ़ी अच्छा दोनों ने टास्क किया, भले ही वो अपने अपने सेल्फिश रीजंस के लिए हो। एक्चुअली मुझे अर्चना का सही लगा, ये टास्क मेरा, मौन रखना मैंने, चिकन कैसे मिल रहा है शालीन को, मुझे क्या मिल रहा है। वो भी एक मीम मुझे याद है, मुझे मेरा क्या फ़ायदा, वो वाला मीम अगर आपको याद है तो बताइए कमेंट्स में। ये उसने बोला अर्चना ने, तो और बोले वक्त आने पे मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अदरक के बदले ना उसे कोई और पावर देनी चाहिए थी कि किसी के रूम से कोई सामान आप ले लो। आई मीन दैट वुड हैव बीन सो इंटरेस्टिंग। इतना ब्रूटल करती, मुझे पता है वो अटैक किस पे करती। वो अटैक ज़रूर सौंदर्या पे होता, सौंदर्या के सामान को हड़प लेती। कुछ ना कुछ अच्छा पावर देने की जरूरत थी। अदरक देना वाज लाइक ठीक है, मतलब इतना भी नहीं यार, मतलब कोई अच्छा खासा टास्क कराया आपने बिग बॉस। मुझे तो लगता है किसी का सामान छीनने का या किसी का मेकअप ले लेने का पावर मिलना चाहिए था उनकी। और सौंदर्या की जो फाइट है भाई, क्या मज़ा आता। बताइए आपको मेरा कहना आपको सही लग रहा है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। उसके बाद कन्फेशन रूम में बिफोर द टास्क वो सब एक्सप्लेनेशन जो हो रहा था ना, शालीन जब नहीं आया था, चपड़ 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 बिग बॉस के सामने इतनी अदरक को लेके की, वो काफ़ी हिलेरियस, काफ़ी फ़नी था। किसी में हिम्मत नहीं है कि कन्फेशन रूम में इतनी बड़बड़ करे जो वो कर आई थी, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, बहुत मज़ा आया। शायद उसी की वजह से अदरक मिल गया। और आई थिंक दोनों काफ़ी फ़नी थे, मज़ा आया, दोनों काफ़ी बढ़िया लग रहे थे वाइल डूइंग द टास्क एज वेल। अब आपको बताते हैं कि प्रियंका ने मतलब क्या एक लाइन बोली थी, हाँ, अर्चना ने एक ही दिन में तोता बना दिया शालीन को, वो काफ़ी अमेजिंग वन लाइनर था। शिव भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा है ये लोगों ने शिव को कम क्यों दिखा रहे। मतलब आज मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, कई सारे लोग ट्विटर पे सोशल मीडिया पे कहते हैं कि दिख नहीं रहा है शिव, कहीं दिख नहीं रहा। यार दिखाना चाहिए। आई मीन अभी ये वाला भी जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट था, अदरक कैसे तुमने छुपाया, अदरक मिलने की कहानी गौतम तक जो थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग था।
क्या जवाब मिल रहा था कुछ तो देखते हैं। शिव को ये कहीं ना कहीं कम स्पेस दे रहे हैं, स्टैन को कम स्पेस दे रहे हैं, ये दोनों को स्पेस ज़्यादा देने की ज़रूरत है। आज तो हमें प्रियंका भी खैर इतनी दिखाई नहीं दी, बट अदरवाइज़ बाकी दिन दिखती है तो ठीक है, चलो कोई नहीं। बट शिव, हाँ मैं भी अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से स्टैन और शिव इतने नहीं दिख रहे हैं। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ करते तो होंगे एपिसोड में दिख सके, एपिसोड में दिखाना चाहिए। आपको लगता है अगर ऐसा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सब ने काफ़ी कोशिश की अर्चना को बात करवाने के लिए, बट टस से मस नहीं हुई लड़की। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विथ हर। अब यहाँ पे जो अर्चना ने एक सही चीज़ की, अदरक मिलने के बाद कर्मा इज अ बिच करते बोली, सौंदर्य का मुंह देखने लायक था, मज़ा आ गया। आई मीन क्या परेशान कर देते यार अर्चना। आई मीन ये ना, आई डोंट नो इफ शी विल विन और नो, ऑफ कोर्स बाकी लोगों में पोटेंशियल ज़्यादा है जीतने का, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट सौंदर्या का मुंह बंद कराना, शालीन का मुंह बंद कराना, गौतम के नाक में दम करना, मान्या के साथ, सृजिता के साथ, गौरी के साथ सबका मुंह बंद कराना, क्या खेलती है अर्चना। आई थिंक वो टॉप 5 तो डिजर्व करती है। आई थिंक एक्टिव मेंबर्स अभी जितने घर के अंदर टॉप 5 टॉप 7 तो वो डिजर्व करती है। एंटरटेनमेंट पैकेज है इस सीजन में, तो बहते हो भाई किसी पुराने कंटेस्टेंट को मत लाओ, इस सीजन सारे कंटेस्टेंट्स अमेजिंग है। अब किस्सा किसका, वेल फिर एक बार हमारे जो टीनेज लवर्स है, फिर एक बार उसी मुद्दे पर शालीन, निमृत और गौतम इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, सौंदर्या वाला किस वाला मामला। अब आपको बता देते हैं, कुछ वक्त पहले सौंदर्या को निमृत बोलती है कि मुझे ये बात बताई है शालीन ने, दैट ही लाइक्स मी, ही हैज़ अ लाइकेबिलिटी फॉर मी फॉर 10%। सो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, मुझे कंफ्यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सौंदर्या को कभी इधर कभी उधर, प्रियंका का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था ऑन दैट नोट, सौंदर्या के ऊपर दोनों के साथ खेल रही है, दिख रहा है। एंड शालीन आई डोंट थिंक सो, बट गौतम थोड़ा सा जेन्यून है फॉर हर इज व्हाट वी सी। निमृत ने कहा तेरी चॉइस गलत है, सौंदर्या तेरी चॉइस गलत है, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, डू यू एग्री और नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। शालीन कहता है ये अपनी दोस्ती तोड़वा के रहेगी, मैं तुझे बोल रहा हूँ गौतम। फिर दोनों ने हग आउट किया। अब इसमें मुझे लगता है कि सौंदर्या अकेले की गलती नहीं है। आई मीन तुम गलती करो, तुम जाके किसी को किस करके आओ गाल पे, लड़की की गलती कैसे है, बाकी कुछ भी हो भाई, तुम गए थे किस करने के लिए, और was she ready for it? उसने शायद बोला नहीं बिकॉज उसका कंफर्ट लेवल है तुम्हारे साथ, बट तुम्हें भी तो ये नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हारी दोस्ती नहीं तोड़वा रही है शालीन, तुम खुद दोनों नाव में पैर रखना चाहते हो, सौंदर्या भी वही कर रही है, दोनों नाव में पैर रख रही है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम बोथ ऑफ देम। टीना एंड गौतम आर बीइंग प्लेड समटाइम्स, ये मुझे लगता है। अब जूस सेंटर वाला टास्क होने वाला है कल, जिसका आज छोटा सा झलक दिखाया एपिसोड में, जहाँ पे कड़वी जुबान निमृत ने प्रियंका को दिया। जुबान कड़वी है, मीठी नहीं है। अब तो कल के एपिसोड में पता चलेगा क्या होने वाला है, बट हाँ आज के एपिसोड के हाईलाइट्स रहे हैं हमारे टीनेज कपल AKA शालीन टीना, गौतम सौंदर्या पर आपकी राय बताइए ज़रूर, क्या कहना है कल के एपिसोड को लेकर, कितने एक्साइटेड हो। सुम्बुल के डैड आ रहे हैं, टीना शालीन की क्लास लगने वाली है, सुम्बुल की आंखें खोलने वाली है, सुम्बुल को रियलिटी चेक मिलने वाला है। व्हाट यू हैव टू से, वीकेंड के वार, शुक्रवार के वार के लिए कितने हो एक्साइटेड, लेट मी नो इन द कमेंट्स। वैसे ही कल के एपिसोड में क्या होने वाला है इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। आई विल सी यू।